समोसे की सीआईडी जांच के बाद अब भाजपा के हाथ लगा सीएम सुक्खू के सीपीएस हटाए जाने का मुद्दा। भाजपाइयों के अनुसार कांग्रेस नेताओं को भलाईदार पद से नवाजने के लिए सीएम सुक्खू ने किया जनता के धन का दुरुपयोग। आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हटाए जाने पर भाजपा कोर्ट की सराहना करते नहीं थक रही है, तो प्रदेश के कांग्रेस दिग्गजों ने इस मुद्दे पर साधी चुप्पी। सीपीएस पर पहले करोड़ों खर्च कर चुकी प्रदेश सरकार अब साख बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए समोसे की सीआईडी जांच का मुद्दा भी ठंडा भी नहीं पड़ा कि प्रदेश के भाजपाइयों के हाथ सीपीएस की नियुक्ति को कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने का मुद्दा लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बार बार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही कांग्रेस सरकार के इन सीपीएस पर 2 साल में खर्च किए गए करोड़ों रुपए को जनता के धन का दुरुपयोग बता रहे हैं। भाजपाइयों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही ऐसी नियुक्तियां अवैध बताए जाने के बावजूद कांग्रेस नेताओं को एडजस्ट करने के लिए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सीपीएस की तैनाती की और यह उनका एक जन विरोधी निर्णय था। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा 6 के 6 सीपीएस हटाए जाने पर एक तरफ जहां भाजपा लगातार हमलावर है, वहीं प्रदेश के आला कांग्रेस नेता व सीएमओ उनके मिनिस्टर फिलहाल इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। बहरहाल कोर्ट द्वारा अवैध बताए गए सीपीएस के वेतन भत्ते व इनके केस पर पिछले 2 साल में करोड़ों खर्च कर चुकी प्रदेश सरकार फिलहाल हार मानती नजर नहीं आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी संभवतः इस मामले में मोटी फीस लेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सीपीएस मामले पे बहुत देर से सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर फैसला सुना दिया है तथा जैसा विमलांशु राय की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए थे वो वैध नहीं थे, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर उसी जजमेंट के आधार पर आज उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, ये डिक्लेयर किया है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट जो 2006 में हिमाचल प्रदेश में बना था वो वैध नहीं है, उसकी वैधता को समाप्त कर दिया है। जैसे ही कानून की वैधता समाप्त हुई तो जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज पद क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे पोस्ट, वो भी समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए न्यायालय ने कहा है कि क्योंकि वो पद समाप्त हो गए हैं इसलिए उन्हें एकदम से उनके पद से हटा दिया जाए तथा जो भी सुविधाएं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को मिल रही थी उन सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। इस संदर्भ में न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि एडवोकेट जनरल स्टेट को सूचित करेगा और हमने इस संदर्भ में स्टेट के उपयुक्त अधिकारी को सूचित कर दिया है। बिल्कुल मुझे सरकार से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है कि इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अप्रोच किया जाए तथा क्योंकि जो प्रदेश सरकार की दलीलें थी कि ये एक्ट और असम का एक्ट बिल्कुल भिन्न है, उन दलीलों को पूरी तरह से इस फैसले में, क्योंकि मैंने उस फैसले को पढ़ लिया है और उस फैसले को पढ़ने के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रदेश सरकार ने दोनों एक्ट्स में भिन्नता दिखाई थी कि मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ना होना, मिनिस्टर्स होना और मिनिस्टर्स के रूप में फाइलों पर काम करना तथा हिमाचल प्रदेश के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी भी फाइल पर कोई अप्रूवल नहीं दे सकते थे। वो जो एक डिफरेंस था उस डिफरेंस को हाई कोर्ट ने फिक्शनल डिफरेंस माना है, परंतु कोई बड़ा रीजन नहीं दिया कि ये फिक्शनल कैसे है। हम पहले दिन से इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नियुक्ति कांग्रेस की सरकार ने की है वो असंवैधानिक है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी पहले भी जजमेंट आ चुकी है कि आप सीपीएस की नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कैबिनेट के दर्जे के साथ वहां पर 6 सीपीएस पिछले 2 वर्ष से दंदना रहे थे कैबिनेट की सुविधाओं के साथ। और हाईकोर्ट में यह मामला चला, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने सारे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में अपनी बात रखी और उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने जनहित के इस मामले को उठाते हुए हाईकोर्ट में जब बात कही तो अल्टीमेटली लंबे अरसे के बाद आज जजमेंट आई है, क्योंकि जजमेंट रिजर्व थी और जो जजमेंट आई तो उसमें एक ही बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि भाई सीपीएस को तुरंत प्रभाव से उनकी सुविधाएं वापस लेने के लिए कह दिया गया और ये भी कहा कि ये नियुक्तियां जो है गैर कानूनी है, असंवैधानिक हैं। और तीसरी बात जो क्लॉज 50 में उसका जो प्रोविजन जिसमें जजमेंट का जो अगर उस पर हम जाएं तो उसमें
ये भी कहा कि बाकी सारी कॉन्सिक्वेंसेस जो कानून के दायरे के हिसाब से जो बनते हैं उसको भुगतने के लिए भी ये लोग तैयार रहें। उसका अभिप्राय ये है कि इन 6 विधायकों की सदस्यता विधानसभा की भी जा सकती है। इसका मतलब ये भी है कि इन 6 विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के साथ साथ में इनसे रिकवरी की प्रक्रिया भी की जा सकती है, जो सुविधाएं पिछले 2 वर्षों से सीपीएस के तहत ये ले रहे थे और कैबिनेट के दर्जे के साथ जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में दंडरा रहे थे। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।